हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, हम करने वाले हैं मेकिंग कनेक्शन का स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज 2, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने स्किल प्रैक्टिस 1 को डिस्कस किया था। आज हम स्किल प्रैक्टिस 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्किल प्रैक्टिस 2 ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज 2 कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ, क्या दे रखी है। As you read the following paragraphs, highlight the cause and effect markers and connectors and look for the specific causes and effect. Then complete the cause and effect diagram. Write the correct letter in each box. तो सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि पिछला जो वीडियो था स्किल प्रैक्टिस 1, उसमें हमें सिर्फ सेंटेंसेस दिए गए थे छोटे छोटे। तो यहाँ पे हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ में हमें कॉज एंड इफेक्ट मार्कर्स को ढूंढना है, कॉज एंड इफेक्ट मार्कर्स एंड कनेक्टर्स उसको ढूंढना है, हाईलाइट करना है। फिर हमें कॉज और इफेक्ट्स को ढूंढना है। देन कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स। अब हम अगर आप देखेंगे तो जो पैराग्राफ है, जो हमें टेक्स्ट दिया है, उसके नीचे बॉक्सेस बने हैं 3 और उसके नीचे हमें ABC करके कॉज एंड इफेक्ट्स दे रखे हैं। तो हमें इनका करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है कॉज एंड इफेक्ट का, यानी कि किसका कारण क्या है और किसका इफेक्ट क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या है। तो जिस तरह से एरो जाता है इस तरह से हमने ABC जिस तरह से भी आएगा उसको इसमें फिल करना है। तो इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस टेक्स्ट में कहा क्या गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। In 1970s, there was an encouraging drop in the number of people who were killed in accidents on US highways. तो 1970 की बात कर रहे हैं कि जो लोग US के हाईवेज पे जिनकी मौत होती थी उनका नंबर काफ़ी कम हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिक्रीज वाज द 55 माइल पर आवर स्पीड लिमिट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि 1973 में जो यूएस हाईवेज ने एक 55 माइल पर आवर जो थी एक स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी थी अपने हाईवेज पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, इसकी वजह से लोग लिमिट में चलने लग गए, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते थे, 55 माइल्स पर आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स में कमी आ गई। द ओरिजिनल रीजन फॉर लोअरिंग द स्पीड लिमिट वॉज इकोनॉमिक। द गवर्नमेंट वॉज अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस गैसोलीन यूज एट अ टाइम व्हेन फ्यूल प्राइसेस वर हाई। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस की थी वो इस वजह से की थी कि 55 माइल पर आवर की स्पीड, रेगुलर स्पीड पे जब गाड़ियाँ चलेंगी तो उनमें गैसोलीन वर्ड यहाँ पे पेट्रोल के लिए यूज़ किया गया है, वहाँ पे पेट्रोल कम लगेगा गाड़ियों में, जिससे देश की पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो जो बेसिक रीज़न था इकोनॉमिक, तो उसकी वजह से इट हैपेंड टू रिड्यूस द पीपल किल्ड इन द एक्सीडेंट ऑन यूएस हाईवेज। तो ये एक रीज़न इकोनॉमिक था। पैसे की वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था, जो इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो गया कि एक्सीडेंट्स कम होने लग गए। तो हमें अब नीचे पढ़ना है, जिस तरह से हमें ऑर्डर दिया गया है उसे हमें इस जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को सेट करना है। ए में दिया है देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ ट्रैफिक डेथ्स ऑन यूएस हाईवेज इन द 1970s। बी में हमें दिया द कंट्री नीडेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैसोलीन दैट पीपल वर यूजिंग। और सी में हमें दिया है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ 55 माइल पर आवर स्पीड लिमिट। तो सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कंट्री को ज़रूरत थी कि जो लोग गैसोलीन यूज़ कर रहे हैं उसका अमाउंट कम करने की, इसलिए गवर्नमेंट ने 55 माइल पर आवर की स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस की। इसकी वजह से यूएस हाईवेज में 1975 में ट्रैफिक डेथ्स डिक्रीज आ गया उसमें। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस की क्योंकि गवर्नमेंट को गैसोलीन का यूज कम करना था। सो बी, द कंट्री नीडेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैसोलीन। फिर सी, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, 55 माइल स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस की। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रैफिक कम हो गई। तो बी, फिर एरो सी, फिर एरो ए। तो सबसे जो मेजर कॉज था
वो था बी, उसकी वजह से स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस हुई और स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस करने की वजह से एक्सीडेंट्स कम हो गए। तो आपको सिर्फ करना यही था। इसके अलावा हमें कॉज एंड इफेक्ट मार्कर्स और कनेक्टर्स भी ढूंढने को कहा गया है। तो सबसे पहला मार्कर है वो हमारा सेकंड सेंटेंस में आता है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट मार्कर है। दूसरा जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट मार्कर और कनेक्टर आएगा, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, द ओरिजिनल रीज़न। तो रीज़न ओरिजिनल भी हम डाल सकते हैं, द ओरिजिनल रीज़न। तो ये जो है वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट मार्कर है। तो ये दो चीज़ें भी हमें कही गई थी करने को। इसके अलावा हमें वो जो डायग्राम था, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, ये हमें सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 2, प्रेग्नेंट वुमेन हु स्मोक ऑफन हैव बेबीज विद द लो बर्थ वेट। जो प्रेग्नेंट वुमेन स्मोक करती हैं, उनके जो बेबीज जब होते हैं उनका जो वेट है बर्थ के टाइम पे कम होता है, क्योंकि स्मोकिंग स्लोज द ग्रोथ ऑफ द अनबॉर्न बेबी एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अर्ली डिलीवरी। तो स्मोकिंग की वजह से अनबॉर्न बेबी जो भी पैदा नहीं हुआ है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और जो डिलीवरी है वो जल्दी भी, बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है। लो बर्थ वेट कैन हैव सीरियस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। जो लो बर्थ वेट है उसकी वजह से आगे चल के बहुत सीरियस और जो परेशान करने वाली हैं प्रॉब्लम्स, इसका असर हो सकता है। इट कैन रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड लेटर इन लाइफ। तो इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और समझने में प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम, यानी कि बच्चे को कुछ अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है लेटर इन हिज और हर लाइफ, कि बच्चे की बाद वाली ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हमें समझाया गया है। अब हम नीचे देखेंगे कि हमें जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो किस तरह से दिए गए हैं। ए में है देयर बेबीज आर ऑफन बॉर्न विद लो बर्थ वेट। बी, सम वुमेन स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सी, द चिल्ड्रन ऑफन हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स व्हेन दे गेट टू स्कूल। डी, द अनबॉर्न बेबीज ग्रो टू स्लोली। E, the babies may have serious health problems. F, the babies are born too early. तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो स्मोक करती हैं। तो सबसे पहले हमारा बी, सम वुमेन स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले डायग्राम में सबसे पहला जो है वो हम बी लिखेंगे वहाँ पे। जब वो स्मोक करती हैं तो क्या होता है? तब उनके बच्चे लो वेट के पैदा होते हैं। तो अगले में आएगा ए। उसके बाद क्या होता है? जब बच्चे लो बर्थ वेट में पैदा हुए तो फिर द अनबॉर्न बेबीज ग्रो टू स्लोली। जो अनबॉर्न बेबीज हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं। फिर क्या होता है? द बेबीज आर बॉर्न टू अर्ली। एफ, जो बच्चे हैं वो जल्दी भी पैदा हो जाते हैं। इसके बाद द बेबीज मे हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बच्चों के सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ई। उसके बाद हमारे पास सी बचता है, द चिल्ड्रन ऑफन हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स दैट दे गेट टू स्कूल। सो हमारा बना बी, ए, डी, एफ, ई, सी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से आ रहा है ये। तो ये हमारी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, यानी कि इसमें हमें बताना है कॉज का इफेक्ट, हर कॉज का इफेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियोस में हम स्किल प्रैक्टिस 3 में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।